नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। द केरल स्टोरी को लेकर विवाद, पॉलिटिक्स दोनों हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा डाली है क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि फिल्म से बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। एनसीपी पार्टी के बड़े नेता फॉर्मर मिनिस्टर जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। सोचिए, और यह सब उस फिल्म के लिए कहा जा रहा है जिसे केरल हाईकोर्ट ने बैन करने से साफ इंकार कर दिया है और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की याद भी दिला डाली है। यही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने भी फिल्म पर बैन लगाने वाली याचिका को सुनने तक से इंकार कर दिया। ऐसे में सवाल है कि फिल्म में ऐसा क्या है जिस पर कुछ लोग, बड़े नेता बेचैन हो गए हैं। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। द केरल स्टोरी से किसको बहुत ज्यादा डर है, आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इस पर हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, इस पर हम डिबेट भी करेंगे और एक सच बताएंगे आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंगलवार एडिशन में। केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। कांग्रेस इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। एक ही फिल्म पर दो अलग अलग नजरिए देखे। योगी सरकार ने द केरल स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री किया और ममता बनर्जी सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर बंगाल में इस पर रोक लगा दी। BJP is showing the Kerala Files a distorted stories. Some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, in a films, Bengal Files. क्या भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, वहाँ पर ममता जी क्या इस तरफ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? केरल स्टोरी को केवल इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहती हैं कि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। जरा ये तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की पुलिस युवाओं को खींचकर बाहर निकाल रही है क्योंकि ये लोग फिल्म देखने पहुंचे थे। ये फिल्म केरल की उन महिलाओं की पीड़ा दिखाती है जो इस्लामी धर्मांतरण और तस्करी की शिकार हुई। साथ ही फिल्म में आईएसआईएस की क्रूरता को भी दिखाया गया। अब आईएसआईएस की क्रूरता दिखाने पर बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था में क्या दिक्कत हो सकती है? एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक तमाम दल फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इस बीच एनसीपी के बड़े नेता एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड़ ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग कर दी है। हा जो कोण प्रोड्यूसर आहे, ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं, त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे। बड़ी बात यह भी है कि केरल हाईकोर्ट इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ढोल पीटने वाली पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हो गई। सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी वाला नैरेटिव एक तरफा है? आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस, केरल स्टोरी के सच पर बैन का पर्दा। ये बैन का पर्दा क्यों है, किस लिए है और किस कारणवश है, लेकिन पहले देख लेते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण, ब्रांड ब्रिगेड को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। दुष्प्रचार वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कबूल है इन लोगों को, सामाजिक मुद्दे वाली द केरल स्टोरी नामंजूर है। पठान फिल्म का बॉयकॉट करने पर
सवाल खड़ा किया गया, यानी बॉयकॉट भी क्यों किया जा रहा है, लेकिन कश्मीर फाइल की सच्चाई पर बवाल हुआ। यह सच पे आधारित फिल्म थी, वो एक काल्पनिक फिल्म थी, लेकिन किसी का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचिए, ये जो पूरी ब्रिगेड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली, वो शांति विषय पर हिंदू आस्था का मखौल उड़ाने वाली फिल्म पीके सबको कबूल है, लेकिन संजय बारू की किताब पर बनी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का विरोध होता है इस देश के अंदर। अनुपम खेर ने इसमें एक्टिंग करी थी। तांडव वेब सीरीज में भगवान शिव का अपमान पर सब खामोश रहे, लेकिन सनातन आस्था पर चोट करने वाली डॉक्यूमेंट्री काली को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा गया। लेकिन बड़ा सवाल, आज का मूल सवाल आर पार में मैं उठा रहा हूं, वो ये है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर बैन ब्रिगेड का एक तरफा चश्मा है? क्या ये जो एक तरफा चश्मा है, ये हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले मेरे साथ विपुल शाह जुड़ रहे हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर। सीधा लाइव और एक्सक्लूसिव सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। विपुल शाह जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। और मेरा सीधा और बड़ा सवाल सर आपसे यह है, मूल सवाल आज का यह है, लंबे समय बाद केरल स्टोरी के कारण सिनेमा घरों में दर्शक देखने को मिल रहे हैं, फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पांस पर योर फर्स्ट रिएक्शन? विपुल शाह। बहुत खुशी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जब सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिस विषय को हम पूरे देश के सामने लाना चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि इस देश का हर फैमिली, हर बेटी, हर माँ बाप जी इस फिल्म को देखें और देख के इस विषय की गहराई को समझें, वो हो रहा है। बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारी यंग लड़कियां हम देख रहे हैं थिएटरों में जा रही हैं और वो पिक्चरों को देख रही है, तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल है, ऐसे में ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दिया गया है, तो तमिलनाडु में के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटरों पर फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया है। योर व्यू विपुल शाह। देखिए, हम यही कह सकते हैं कि हम यूपी और एमपी की गवर्नमेंट्स और वहाँ के चीफ मंत्री माननीय योगी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस विषय को, उसकी गंभीरता को समझा है और उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि वो इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जहाँ तक सवाल बंगाल और तमिलनाडु का है, ये एक राजनैतिक फैसला है। राजनैतिक फैसले पे हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हम इसको कानून के दायरे में जो भी हमारे पास रास्ते अवेलेबल हैं वो हम करेंगे अख्तियार, और कानूनन इसके बाद इस गलत फैसले के साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि हमने एक फिल्म बनाई जिसमें हमने एक टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज किया है, तो हमें ये लगा था कि जब हम टेररिस्टों को एक्सपोज करने की हिम्मत दिखाएंगे तो सारे ही सारी सरकारें, सारे लोग हमारे इस प्रयास में हमारे साथ आएंगे, हमें साथ देंगे। तो आज ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि हमारी बेटियों का जो दर्द है, उस दर्द की कोई वैल्यू नहीं है, और जिन टेररिस्टों को हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है उनके साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि द केरल स्टोरी सच्चाई पर आधारित है, लेकिन ममता बनर्जी तो इसे मनगढ़ंत बताकर बैन कर दिया है। मैंने मेरा जवाब दे दिया बैन को लेकर, और मैं आग्रह करूंगा कि दीदी ये पिक्चर जरूर देखें, और उसे देखने के बाद इस पे अगर एक क्रिएटिव डिबेट करेंगी हमारे साथ तो वो ज्यादा सही होता है। फिल्म की तरह क्या आप मानते हैं कि जो धर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते उनको बरगलाना आसान होता है? देखिए, हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं और हर इंसान के अपने रीजंस होते हैं वो क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतना आप एक बहुत ही अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद विपुल शाह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? सुबोई खान मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय जागरण मंच की पेशी से वकील हैं। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय। सुमैया राणा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, जाने माने वकील हैं और सामाजिक चिंतक हैं। वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, वो भी पेशे से वकील हैं। रिजू दत्ता है प्रवक्ता TMC के। शहजाद खान है अभिनेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। गौरव भाटिया, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, जितेंद्र अवार्ड, मैं खुद नहीं बोल रहा लेकिन इसको मैंने डबल क्रॉस चेक करा, जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं कि जिस निर्माता ने ऐसी फिल्म जो बनाई है जो काल्पनिक है, उसे बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, NCB के कह रहे हैं। अमित जी देखिए, कम ही ऐसा होता है कि एक फिल्म आए और कितने बहरूपियों के नकाब को हटा के बेनकाब कर दे और उनका घिनौना चेहरा सामने आ जाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, ये जो कहानी है ना जी, बिना देखे इस पे बैन लगाने की बात हो रही है। अगर आप भाई एक पति एक बाप बन के देखेंगे तो आपको बहन का दर्द दिखाई देगा, बेटी का दर्द दिखाई देगा। आप अंदर से कहीं ना कहीं चूर हो जाएंगे, पीड़ा में होंगे। और अगर आप अपने धर्म के चश्मे से मुसलमान बन के देखेंगे तो आप कहेंगे इस पे बैन लगा दो। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं अमित जी, इस देश का जो मुसलमान है ना, वो हमारी बहनों की पीड़ा को समझ सकता है। ये जो बहरूपीय है, ठेकेदार है धर्म के जी, केवल वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी जो कहती है दूध देने वाली गाय है मुसलमान, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी, बैन लगाती हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जी, जवाब लेते हैं। एक सेकंड, इस विषय पर जवाब ले लेते हैं। इस विषय पर गौरव भाटिया, इस विषय पर जवाब ले लेते हैं। रिजू दत्ता, चौराहे पर उस प्रोड्यूसर को फांसी दे देनी चाहिए जो इस तरह की फिल्म बना रहा है, और आपने तो और आगे बढ़ा दिया, आपने तो फिल्म पे ही बैन लगा दिया। मैं जानना चाहता हूं, PK फिल्म में भोलेनाथ का मजाक उड़ाया गया था, हिंदू आस्था पे सीता कुटारा घात था, बैन लगाया था आपने उस फिल्म पे। देखिए अमीश जी, मैं साफ बात करता हूं। पहली बात, जिस व्यक्ति ने कहा कि बीच चौराहे पे प्रोड्यूसर को फांसी दे दो, उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ये सब बातें करना ठीक नहीं है। पर एक चीज है, ये मूवी तब तक मूवी थी जब लोग इसको देखने जा रहे थे थिएटर पे। पर ये मूवी जब प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक के प्रचार में यूज करती है तो ये मूवी नहीं रहती, ये प्रोपागेंडा होता है। और ये जो गौरव भाटिया बोल रहे हैं ना, हमारी बेटी हमारी बहन, अरे हिंदू बेटी के लिए इतना दिल से आपके आंसू निकल रहा है तो जंतर मंतर में देश के मेडल जीते हुए हिंदू बेटियां, आपके MP जिन्होंने उनका यौन शोषण किया, रास्ते पे बैठे हैं, तब आपका दिल नहीं रो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, रिजू दत्ता साहब, रिजू दत्ता जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने मूलतः बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस फिल्म के बारे में बोला तो ये फिल्म पॉलिटिकल हो गई। अब आप बताइए, पठान फिल्म रिलीज हो रही थी, शाहरुख खान को बुला के आपने सम्मानित किया, तो पठान फिल्म भी क्या पॉलिटिकल हो गई थी? बताइए आप मुझे। नहीं, उसका बॉयकॉट का साथ ले नहीं देता, लेकिन आप मुझे बताइए क्या शाहरुख खान की वो फिल्म भी पॉलिटिकल हो गई थी क्या? अमीश जी, और आप बोलने की आजादी के पक्षधर हैं, आप कैसे बैन कर सकते हैं फिल्म? फैलाइए आपके चैनल पर। जी अमीश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, गलत अफवाहें मत फैलाइए। हमने शाहरुख खान को बंगाल में किसी भी पठान के प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया था। प्रधानमंत्री जी अभी सिनेमा का इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, हम लोग नहीं। हम उनको अपने फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन जी के साथ, जया बच्चन जी के साथ, राखी गुलजार जी के साथ बुलाया था। आप देश के प्रधानमंत्री से, आप देश के प्रधानमंत्री को इतना वैमनस्य है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि अगर वो किसी विषय के बारे में बोलेंगे तो उसको बैन कर देंगे। कल को वो बोलेंगे सांस लीजिए तो सांस लेना छोड़ देंगे क्या? तो मोदी है सांस मत लो। एक बात, अमीश जी, मैं आपसे एक तीखा सवाल पूछूं अगर इजाजत देते? हाँ, बोलिए। आपकी इजाजत हो तो एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने केरला स्टोरी देखी है, बैन होने से पहले मैंने बंगाल में देखा है। और केरला स्टोरी की कहानी जो पैनलिस्ट यहां पर देखा है कि 3 लड़कियां जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में है, 18 साल के ऊपर की लड़कियां, वो किसी धर्म के लड़कों के साथ उनका प्यार होता है, धर्म परिवर्तन होता है और वो फिर एक आतंकवादी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। देश का संविधान
संविधान और हमारे बंगाल में प्यार धर्म जात और राजनीति से ऊपर है। रिजू दत्ता, अगर आपके आपको सवाल, लगता है कि आपकी आपके बेटी आपके बहन आपके किसी सवाल का धर्म जवाब, समूह केरल का हाई कोर्ट, नहीं कर आई एम सकती, कोटिंग केरल हाई कोर्ट, आपकी केरल बेटी हाई कोर्ट ने बोला है कि इस किसी फिल्म को का धर्म से कोई लेना देना। होल्ड ऑन रिजू दत्ता, अपने घर को देखिए। रिजू दत्ता, केरल हाई कोर्ट ने बोला कि इस फिल्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कमेंट एक और है जज साहब का, वो भी मैं आगे आपको पढ़ के सुना दूंगा, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में बोला। एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, ये लड़ाई फिल्म से ज्यादा नरेंद्र मोदी से है। चाहे सामने वाला आईएसआईएस का आतंकी हो, चाहे सामने, यही बोली अभी आपने प्रमाणिकता से यही बात बोली। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मैंने बोला है, नहीं यू सेड, यू जस्ट सेड। देखिए अब रफू, अच्छा ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। रिजू दत्ता, और नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी भारतवर्ष नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के प्रधानमंत्री तो है, अब उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। ओके, गौरव भाटिया, वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, बात देखिए, आपकी ऐसा बिल्कुल है, आपकी सही है, आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बिल्कुल सुनिए, है, सही बात है आपकी। ओके, लोकतंत्र है देश में। देखिए अमित जी, ममता बनर्जी के लिए तो इतना ही कहेंगे, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके सामने एक राम भक्त ने जय श्री राम का नारा लगाया तो गाड़ी से उतरी, गुस्सा होकर बोली तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तो ये तो तुष्टीकरण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मैं आपको 2-3 तथ्य बड़ी मजबूती से रखता हूं। और देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक जमायते उलेमा हिंद गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई डिस्क्लेमर नहीं लगेगा कि ये काल्पनिक फिल्म है, ये ऑर्डर में है, ये तारीख है 3 मई। तो ये लोग सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, केरला हाई कोर्ट, ये आदेश है। क्या कहता है उसने? कहा हमने मूवी देखी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय के लिए नफरत फैलाई जा रही है। पहला। दूसरा, जिन्होंने मूवी देखी नहीं है वो हमारे समक्ष आए हैं। और तीसरा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सेंसर बोर्ड, वो तय करेगा कि मूवी रिलीज कैसे होगी। अब मैं एक बड़ी बात कहता हूं, इसमें एक टेरर एंगल है। कैसे हिंदू बच्चियों को भेजा जाता है विदेश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। अरे आतंकवादियों का नकाब अगर हट रहा है तो यहां पे कौन से स्लीपर सेल हैं जिनको दर्द हो रहा है? देश की बच्चियों के साथ खड़े हो, देश की अखंडता के साथ खड़े हो, ऐसी क्या है मजबूरी? That's a very valid point, Gaurav Bhatia. आतंकवादियों के That's a साथ। very valid point. It is a very valid point. Okay. Hold on. Let me get another perspective. Waris Pathan waiting from long. Waris Pathan. सिंपल सी बात है, एक फिल्म आतंक के खिलाफ बनी है, एक फिल्म आईएसआईएस के जिहादियों के खिलाफ बनी है। कैसे वो भारत में हमारी लड़कियों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस फिल्म को लेकर इतना बवाल क्यों है? आप तो बोलने की आजादी के पक्ष में रहते हैं, मैं जानना चाहता हूं। जी अमीश भाई, ये जो फिल्म बनी है ये झूठी है, नफरत फैलाने वाली है और प्रोपोगेंडा फिल्म है। क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पहले कहा कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ है जी, और उनको आईएसआईएस के अंदर भेज दिया गया। फिर कहा कि हमने सिर्फ एक टीजर निकाला था। उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर जब मैटर क्या कहा, टीजर हमारे को इन्फॉर्मेशन था, फिर 3 लड़कियां सिर्फ गई थी वहां पर। अरे शर्म करना चाहिए, डायरेक्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतना नफरत तुमने फैला दिया एक चंद सिक्कों के लिए, चंद सिक्कों के लिए पूरे देश में नफरत फैला दिया। अमीश भाई, थिएटर में से सुनिए ऐसा अच्छी, मैं बैठा था गौरव भाटिया, फिर अच्छी बात नहीं है। आज आप देखिए रिव्यू क्या आ रहा है, थिएटर में से जो लोग आ रहे हैं बाहर कितने अपशब्द कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वीडियो सब जारी है पूरे मोबाइल के ऊपर। और उससे बड़ी बात क्या हो रही है? भारत विश्व का महान देश, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी, उसका प्रधानमंत्री चुनिंदा वोटों के लिए फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। अरे शर्म आना चाहिए गौरव भाटिया। मणिपुर में आग लगी हुई है, 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। हमारे कश्मीर में हमारे सिपाही शहीद हो गए, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। वारिस पठान होल्ड ऑन, वारिस पठान होल्ड ऑन नहीं करेगा। वारिस भाई आपने अपनी बात को रखा। वारिस जी आपने अपनी बात को रखा। बोलने की आजादी को ना छीना जाए। कोई आपकी बोलने की आजादी को नहीं छीन रहा, बोल रहे हैं आप भाई फिल्म की आजादी को छीना जा रहा है बैन करके। लेकिन विषय ऑडियो पीसीआर फॉलो जिसका मैं नाम लूं वही बोले।
वारिस पठान, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये फिल्म जो है वो काल्पनिक है। आपकी बात को मान लेता हूं काल्पनिक होगी। एक बार बताइए, भगवान शंकर को पीके फिल्म में जैसा दिखाया था वो भी काल्पनिक ही था ना? कि रियल में भगवान शंकर ऐसे थे? नहीं था ना, काल्पनिक ही था ना। वो फिल्म चली थी ना, किसी ने बैन। एक सेकंड ना, हियर मी आउट। आपने जो बोला, आप मुंबई से आते हैं, आप मुंबई से आते हैं जहां पे फिल्में बनती हैं, कई एक्टर से आपका मिलना जुलना हुआ होगा। इस देश के अंदर फिल्में काल्पनिक बनती ही आई है ना, कोई रियलिटी पे तो नहीं होती फिल्में। अब आप मुझे बताइए, इस लॉजिक के साथ भी इस फिल्म को बैन क्यों होना चाहिए? ये फिल्म काल्पनिक है, इस फिल्म में झूठ है। और एक बात बताइए, इस फिल्म में सब झूठ है तो फिर इस फिल्म को चलने देना चाहिए था। देखिए अमीश भाई, ऐसा ही शुरू हुआ था जर्मनी के अंदर, हिटलर ने चालू किया था, हेट स्पीच से शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ, मामला फैलता गया, उसके बाद एक पिक्चर आई द इटर्नल जू। आप कह रहे चुल्लू भर पानी में डूबते बहना चाहिए, कोर्ट से ऊपर हो गए। मैं आपको बताता हूं केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा। केरल हाई कोर्ट ने ये कहा, एक टिप्पणी करते हुए एक जज साहब ने क्या बोला, उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है, हिंदी में भी है और मलयालम में भी है, इन पर तो बैन नहीं लगा। था। यहाँ तो इंटेंशन एक ही है कि किसी भी तरह मुसलमानों के प्रति नफरत फैला करने का है, किसी भी तरह से जाके इलेक्शन के टाइम पे इसका फायदा उठाना है। केरल हाई कोर्ट थोड़े दिन में कपिल शर्मा शो में जाएंगे, लगता है मोदी जी प्रमोट करने के लिए फिल्म। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बंद किया आपने? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। द फिल्म इज अगेंस्ट ISIS टेररिस्ट, इट इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। हम क्यों अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने मुस्लिम बहनों को ISIS के साथ जोड़ रहे हैं? ये ब्लेटेंट, दिस इज, आई डोंट एग्री टू दिस थ्योरी एट ऑल। रिजवान अहमद, तो आप बोलो ना, बैंड करो पिक्चर को। जी, अब मैं बोल लूं, कोई बीच में तो नहीं बोलेगा। yes, yes, you make your point. You make अरे your point, इनको चुप कराया करो रिजवान जी, आप यार। अपनी बात को रखिए। आपके पहले इनका वॉल्यूम खत्म कराओ यार। आप बोलिए, आप ही की आवाज आ रही है, आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। इस फिल्म में आखिरी शॉट में जब एक लड़की सुसाइड करती है, हिंदू लड़की, तो उसके परिवार के साथ टोपी लगाया हुआ एक मुसलमान दिखाया है, जो उसकी लाश की गाड़ी में साथ बैठ के जाता है, जो आखिरी में कमिश्नर के सीन में लड़की के माँ बाप के पीछे बैठकर उस जो लड़की बोल रही है उसका समर्थन कर रहा है, उसके सर पे डायरेक्टर ने सफेद टोपी लगाई है। इस पिक्चर के शुरुआत में केरला की एक प्रिंसिपल दिखाई गई है, जो ये बोल रही है कि कश्मीर जैसे पोस्टर हमारे कॉलेज में नहीं लगने चाहिए, यानी वो राष्ट्रवादी महिला मुसलमान दिखाई गई है। ये शुरुआत के सीन में जो महिला दिखाई गई है और आखिरी के सीन में जो टोपी वाला अच्छा मुसलमान दिखाया गया है, ये वारिस पठान को नजर क्यों नहीं आया जो मुझे आया? पहली बात। दूसरी बात, जब भी किसी मुसलमान पर अटैक करो, अरे यार चुप रहो ना तुम बीच में क्यों बोलते हो यार? तुम में क्या तमीज नहीं है क्या? और मेरे बीच में बोलेंगे तो बोल। अरे चुप रहे यार। ए भाई, तमीज नहीं सिखाना मेरे को। अरे मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। इसमें की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पहली बार इतिहास के अंदर किसी फिल्म मेकर ने डिफेमेशन का नोटिस भेजा है सिटिंग सीएम को, और ये सिटिंग सीएम है बंगाल की सिटिंग सीएम, पश्चिम बंगाल की सिटिंग सीएम ममता बनर्जी। विवेक अग्निहोत्री ने भेजा एक बड़ा लीगल नोटिस, कहा है कि आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी फिल्म को, कश्मीर फाइल्स को, उसके निर्माताओं को। यह अब तक के भारत के इतिहास में एक नई चीज हमने देखने को मिली है। ममता बनर्जी के आरोपों के बाद सीधा नोटिस भेजा गया है, आरोप साबित करें ममता बनर्जी। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि आरोप को साबित करें। यानी आप देखिए, कश्मीर फाइल से दिक्कत थी, केरल स्टोरी से दिक्कत है, अब दिल्ली फाइल से भी दिक्कत होगी आने वाले दिनों के अंदर। विवेक अग्निहोत्री ने यह लीगल नोटिस भेजा है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनका पहले रिएक्शन के लिए रिजू दत्ता, जवाब आपका। A legal notice had been sent. देखिए अमीश जी, हाँ, लीगल नोटिस भेजा है विवेक अग्निहोत्री ने। मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं, उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाया था, दिखाया था कैसे आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के साथ गलत किया और उनको वैली छोड़ना पड़ा।
पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है विवेक अग्निहोत्री से कि आपने 400 करोड़ रुपए छापे कश्मीरी पंडितों को दर्द को बेच के, 4 रुपए नहीं दिए उनको, और आज भी कश्मीरी पंडित रोड पे बैठे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन रही है, ना मुझे समझ नहीं आता जिन्होंने आपकी कितना डबल स्टैंडर्ड है। 71 की लड़ाई के ऊपर, एक सेकंड रुकिए 71 की लड़ाई के ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी थी, जेपी दत्ता, वो सुपर डुपर हिट थी, जेपी दत्ता ने करोड़ों रुपए कमाए होंगे। कभी आपने ये सवाल पूछा? यही आपकी मानसिकता को दिखाता है, यही आपकी मानसिकता को दिखाता है। जेपी दत्ता ने बॉर्डर फिल्म से करोड़ों रुपए कमाए होंगे। कभी आपने बोला उनको कि जेपी दत्ता साहब आपको यह करना चाहिए था? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए गलत थ्योरी देते और फंस जाते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अगर आप बॉर्डर फिल्म की बात कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े मूवीज आए हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आए हैं। कभी यश चोपड़ा जी को आपने देखा वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिलते हुए सरकार की तरफ से, जो आम जनता का पैसा है? कभी सुना है? एक तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और तो कश्मीर फाइल्स में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। द कश्मीर फाइल्स और दिलवाले दुल्हनिया ले जाने पे आदित्य चोपड़ा को धमकी नहीं मिली थी जिहादियों से। इस देश यहाँ विवेक अग्निहोत्री को धमकी मिली थी, या विपुल अमृतलाल शाह को धमकी मिल रही है। बात ये है। ओके सुबुई खान, ओके सुबुई खान 50 सेकंड, गिनती 50 सेकंड। यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। सुबुई खान 50 सेकंड, यू वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। जी अमीश, मैं बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली स्तब्ध हूं। ये लोग सफेद झूठ इतनी ओडेसिटी के साथ नेशनल टीवी पर बोल रहे हैं। ये केरल स्टोरीज का विरोध करने वाले लोगों से मेरे चंद सवाल हैं। क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आईसिस जैसे संगठन या लश्कर तौयबा जैसे संगठन, हिजबुल मुजाहिदीन, अल शबाब और अल कायदा, इस तरह के संगठन एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोई सच्चाई ही नहीं है? बोला जा रहा है ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है। अमीश, मेरा केवल एक सवाल है। एक पैटर्न, एक एजेंडा के तहत अगर भारत की हिंदू बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा है और विदेशों से प्लांटेड करके लड़के भेजे जा रहे हैं, विदेशों द्वारा फंडेड संगठन उस काम के लिए काम कर रहे हैं, तो ये मुसलमान विरोधी कैसे हो जाता है? मैं तो कहती हूं कि इन चीजों को एक्सपोज करके हम कहीं ना कहीं इस्लाम को बचाएंगे, हम कहीं ना कहीं इस्लाम के उस रियल चेहरे तक पहुंचेंगे जो केवल और केवल इस्लामिक स्टेट के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूं। जी होल्ड ऑन, बार-बार प्रेम की बात करते हैं। एक सेकंड शहजाद खान अमीश, योर टेक, एक सेकंड ओके, यू मेड योर पॉइंट, 1 minute 25 seconds यू गॉट। ओके शहजाद खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ममता जी का को 100 सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी फिल्में जो है वो नफरत फैलाने के सिवा और कुछ नहीं करती है। और जो 32-33 हज़ार से 3 पर आ जाते हैं, ऐसे लोगों का क्या यकीन करें हम? 3 के साथ ऐसे फिल्म मेकर्स का क्या वजूद और क्या यकीन करें? 3 के साथ भी क्यों? देखिए अमीश जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं पिछले 35 मिनट से खामोश रहा हूं, मैंने किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा। जब कोई भी आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं चुपचाप, जब तक आपने मेरा नाम नहीं लिया तब तक मैंने बात नहीं की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि यहाँ पर तू तकाड़ हो रही है, पैनलिस्ट जो है इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को वो करें, कंट्रोल करें जरा। एक हेलो जी, बोलिए आप अपनी बात को। डिस्कनेक्ट होगी लाइन? नहीं, लाइन कनेक्टेड है शायद, आप तक हाँ, डिस्कनेक्ट लाइन हो गई भाई। ओके आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, दोबारा हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन 100 सलाम भेजे जा रहे हैं। गौरव भाटिया 100 सलाम बंगाल की सीएम को भेजे जा रहे हैं और ये फिल्म फ्रेटर्निटी का व्यक्ति भेज रहा है। 40 सेकेंड्स पैच दो यार, एक तो आवाज। गौरव से कहता हूं, ये फिल्म एक बड़ा प्रश्न उठाती है कि हर भारतीय, और अगर मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमान भाई जो आई इंडिया वाला है उसके साथ खड़ा है या जो आई आईसिस वाला है उसके साथ खड़ा है। रिजवान भाई हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और लवारिस भैया हैं वो आईसिस के साथ खड़े हैं। और क्यों? क्योंकि जब देश और धर्म में चुनना होता है तो ये लोग हमेशा
धर्म को चुनते हैं, चाहे कोई गलत भी कर रहा हो। और अभी मैंने सुना इन्होंने एक बात बोल दी, इन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा, किसको सलाम करते हैं? आप उनको सलाम करते हैं? आप कहते हैं कि फिल्म से नफरत फैल रही है। नहीं, नफरत तो जिहादी फैला रहे हैं, और जिहादी की रोंदू दादी फैला रही हैं। जिहादी वो जो हिंदू बच्चियों के साथ गलत करते हैं। जवाब और लेते हैं शहजाद खान। जी जी जी, शहजाद खान रिप्लाई, देन वारिस जी। मैं किसी का कोई ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता हूं जो डिबेट पे आके एक दूसरे को बदतमीजी तू तड़ाक से बात करे। कुछ भी हो, हमारे बड़े पढ़े लिखे नहीं, मैं गौरव भाटिया, वो तो समाजवादी में थे ना कुछ टाइम पहले। मैं गौरव भाटिया की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक और आपके पैनलिस्ट है जो रेड शर्ट में बैठे हैं और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट को तू तड़ाक से बात करते, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के। एनीवे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हर टाइम जब इलेक्शन होता है पहले उठाया गया, और बिहार की उसके बाद फिर कश्मीर फाइल्स बनी, तब इलेक्शंस थे। अब हमारे पीएम साहब जो है वो कर्नाटक के इलेक्शंस में इसको इनकैश कर रहे हैं। देखिए, जब तक ये फिल्म थी एक अलग बात थी, अब ये इनकैशमेंट सर्टिफिकेट हो गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। और हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल हिटलर की तरह पठान फिल्म पर तो आप पठान फिल्म पे तो पूरा रोना आप रो रहे थे। अच्छा, ये पीके फिल्म ने जब भगवान शंकर का मजाक उड़ा था तो कोई सामने नहीं आया था। लेकिन अगर ये फिल्म काल्पनिक भी है, भगवा कलर पे आप कहाँ थे? पीके फिल्म पे सो रहे थे क्या आप रो रहे थे? हमने नहीं कुछ कहा। पठान के टाइम पे आप लोग, अभी पठान छोड़िए, अभी आदि पुरुष आ रही है, उसका टीजर क्या रिलीज हुआ, आप लोग सब कूद पड़े। अरे क्या आप दोगलीपंथी की बातें करते हैं? आप जो है सच बताइए। अगर आपके पास नहीं, ये आपको मतलब केरल फाइल, क्योंकि एक सेकेंड, रिजवान अहमद, देन वारिस पठान। ओके, रिजवान अहमद, आपके पास 50 सेकंड है, बोलिए आप। जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती जो मैं बोल रहा था। एक तो बीच में किसी को बोलने मत देना भाई, और ये शहजाद बैठ के जो तमीज का ज्ञान दे रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा था और जो इनका वारिस पठान बीच में बोल रहा था, तो तमीज का ज्ञान शहजाद उसको दो, मुझे ना दो। पहली बात, ये मुसलमान हर गंदी चीज से रिश्तेदारी क्यों कर लेते हैं? ये टेरर मॉड्यूल से रिश्तेदारी कर लेते हैं, ये असद अतीक से रिश्तेदारी कर लेते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये देश के गद्दारों से रिश्तेदारी कर लेते हैं। कश्मीर फाइल में ये कश्मीर के आतंकवादियों से रिश्तेदारी कर लेते हैं जी। और दूसरी बात, जो वारिस पठान ने बोला ये पिक्चर काल्पनिक है, तो क्या कश्मीर फाइल भी काल्पनिक थी क्या? 275 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, पिक्चर में सिर्फ तीन को मरते हुए दिखाया है, तो क्या वो भी काल्पनिक थी क्या? और तीसरी बात, जब आदित्य त्यागी का इनकाउंटर होता है तो हिंदू रिश्तेदारी नहीं करता। जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर होता है, हिंदू उससे रिश्तेदारी नहीं करता। लेकिन जब असद का इनकाउंटर होता है तो वारिस पठान और ये शहजाद खान, जो ये बिल्कुल पिक्चर के फ्लॉप एक्टर बैठे हैं, ये उनसे रिश्तेदारी कर लेते हैं। और तमीज हमको सिखा रहे हैं बात करने की। कश्मीर, सुनिए बदतमीज इंसान, ये देखो कश्मीर हम बना रहे, हम दिखाएंगे कश्मीर की हकीकत। ये देखिए कश्मीर फिल्म हमारी। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, तुम ये बताओ। 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। ये बताओ, 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था? हमारी फिल्म। थके हुए फ्लॉप एक्टर, बताओ, हम सब चीज मरा था या नहीं मरा था? भाषा की मर्यादा रखिए। मरा था या नहीं मरा था? एक तरफ मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। एक तरफा काम नहीं करेंगे, बताओ। थके हुए एक्टर करने वाले आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो। आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो, और यहाँ बैठ के हमको तमीज का ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारे अब्बा कौन है? अरे जो थके हुए एक्टर,
थके हुए एक्टर नहीं, चुप देखिए, रिजवान थकावत तू है, थकावत तू है, बिल्कुल चुप, थका हुए आप है, बिल्कुल आप जैसे चुप, लोगों आप चुप, थके हुए एक्टर नहीं, मर्यादा रखिए। देखिए, वो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। इंसान को तुम एक सेकंड रिजवान एंड शहजाद। ओके, वारिस पठान, गौरव भाटिया ने आपके लिए एक शब्द यूज किया कि आप लवारिस हैं। दूसरी बात, मेरा बड़ा मूल सवाल है, और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट इज इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। वो ये सवाल है कि आपने बोला ये फिल्म काल्पनिक है। मुंबई में तो फिल्में काल्पनिक बनती है अधिकतर, 99.9%। तो काल्पनिक है तो बैन करना अलाउड है काल्पनिक फिल्मों को भी। व्हाई टू बैन इट? देखिए, गौरव भाटिया ने मेरे को कहा लावारिस, चलिए मुझे कोई ऐसा अफसोस नहीं, लेकिन मैं चाहूँ तो इतने इनको अच्छे अच्छे अल्फाज से बुला सकता हूँ कि इनके कान में से खून निकल जाएगा, ये डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन मैं चाहता नहीं कि वो डिबेट में भागे, मैं चाहता हूं कि वो यहीं बैठ के अपने आप के अंदर जलील होते रहे, वो अपने आप से अपनी बातों पे जलील होते रहे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, बताइए परजानिया फिल्म को गुजरात में क्यों बैंड किया था? अब गुजरात स्टोरी कब बनेगी जिसके अंदर एनसीआरबी का डेटा है जो ये बताता है कि 40,000 से ज्यादा महिलाएं पिछले 5 साल में वहां से गायब हो गई है। गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, मोदी अमित शाह क्या कर रहे थे? बात नंबर 3, अब मोदी ने स्टेज पे से तो खड़े होकर प्रमोशन कर दिया केरला स्टोरी का, अब कपिल शर्मा के शो में कब जाएंगे केरला फिल्म का प्रमोशन करने के लिए? क्योंकि वहां हर आदमी जाता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ठीक है, ओके, जी, एक सेकंड। बात नंबर 4, मणिपुर जल रहा है, 100 आदमी से ज्यादा वहां पे मर गए, उसके बारे में मोदी क्यों खामोश है? बात नंबर 5, कश्मीर के अंदर हमारे 5 बहादुर सिपाही शहीद हो गए, उसके बारे में मोदी जी क्यों आपने बोला बिल्कुल गुजरात फाइल, आपने बोला गुजरात फाइल बननी चाहिए, और गुजरात फाइल आप चाहते होंगे सच के आधार पे बने, और बननी चाहिए गोधरा में जब ट्रेन चलाई गई थी वहां से बननी चाहिए गुजरात की फाइल। गुजरात की फाइल बननी चाहिए जब गुजरात के अंदर ट्रेन चलाई गई थी, गोधरा के अंदर, वो ट्रेन किसने चलाई थी, किसकी कुंडी लगाई थी, उस ट्रेन की कुंडी लगाने वाले को भी दिखाना चाहिए, उस ट्रेन पर जो आग लगाई गई थी वो भी दिखानी चाहिए, पूरी फिल्म बननी चाहिए। आपके साथ वारिस भाई पानी हो जाता। ओके, सुबुई खान। अमीश, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उससे ये सब लोग एक साथ अपनी सीटों से उछलेंगे। केरल स्टोरीज लव जिहाद के केवल एक प्रकार पर बनी है। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लव जिहाद होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव जिहाद? मैं तो आमंत्रित करती हूं कि कोई डायरेक्टर बनाना चाहे काइंड्स ऑफ लव जिहाद, मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखवाने में मदद करने के लिए वॉलंटियर करूंगी। कुछ उदाहरण देती हूं इन लोगों को। निमिषा नाम की लड़की को फातिमा बना के, फिदाइन बना के आईसिस ज्वाइन करवा देते हैं। अर्चना तिवारी को आयशा बना के शादी कर लेते हैं, और फिर उसके होते हुए दुबई में जाके बहु विवाह करके दूसरी शादी कर लेते हैं। लखनऊ में विधानसभा के सामने जाकर अर्चना तिवारी ने अपने अंदर आग लगा ली थी। तारा सहदेव नेशनल शूटर को रंजीत कोहली बनके पहचान छुपाकर मिलता है रफीकुल हसन, और शादी के बाद बोलता है कि इस्लाम कबूल कर वरना तुझे मार दूंगा। निकिता तोमर को मजबूर किया जाता है कि वो कन्वर्जन करे, जब वो नहीं मानती है तो उसके दिमाग में गोली मार दी जाती है। एक हिंदू लड़की को मैं जानती हूं नाम लिए बिना, या चलिए काल्पनिक नाम दे देती हूं, नीतू। 10 साल तक एक मुसलमान लड़का उससे संबंध बनाता है प्रेम के नाम पर, और 10 साल बाद उसको छोड़ के ब्रेकअप करके जाकर किसी मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है। आप लोगों को अगर एक मुसलमान बच्चे को मार दिया जाता है तो भारत को लिंचिस्तान बोलने में आप लोग 1 सेकंड नहीं लगाते, मॉब लिंचिंग का टैग दे देते हैं। आपको निमिषा, अर्चना, तारा, निकिता, नीतू, ओके, जवाब 5 नाम तो मैंने अभी गिना दिए। You made your point. ओके, शहबाज खान जवाब देना चाहते हैं, शहजाद खान माफ करिए जवाब देना चाहते हैं, शहजाद खान। जी अमीश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लव जिहाद जो है वो एक तो है नहीं, लेकिन अगर है तो किसी शादीशुदा औरत को भगा के ले जाना, दैट शुड बी कॉल्ड लव जिहाद। किसी और की बीवी को भगा के ले जाने को लव जिहाद कहना चाहिए। अगर लव जिहाद के वाकई में मायने अगर आप लोग जानना चाहते हैं। मैंने बताए 5 उदाहरण मैंने आपको दिए, क्या वो आपको दिखाई नहीं देते? मेरा छोटा सा सवाल है, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? जवाब शहजाद खान, जवाब। बिल्कुल, देखिए कोई प्यार करता है तो उसकी जिम्मेदार एक कम्युनिटी नहीं होती है। अमीश, मैं इस पे जवाब देना चाहती हूँ। और एजाज जी, अमीश ये बहुत जरूरी है।
ये लोग बार बार प्यार का नाम ले रहे हैं, ये मुझे बोलना जरूरी है, मुझे बोलना जरूरी है। हमारे देश में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में आप कर सकते हैं। आप दूसरे पंथ के व्यक्ति के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं अपने मजहब को रिटेन करते हुए, तो उसमें कन्वर्जन कहां से आ जाता है? पंथ परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? स्पेशल मैरिज एक्ट खान, अगर आपको बात जवाब नहीं तो मैं बात करता हूं। कुछ आइसोलेट केसेस के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, तो उसके जिम्मेदार मुस्लिम कम्युनिटी तो नहीं है ना, सारे मुसलमान तो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। मौन समर्थन के लिए तो सारे मुसलमान जिम्मेदार हुए। अगर ये कहें कि लव जिहाद होता ही नहीं है, 135 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ की आबादी में आप 5-10 नाम गिनाएंगी तो उसकी जिम्मेदार मुस्लिम कम्युनिटी तो नहीं, मुसलमान तो नहीं। अच्छा, ना उसका जिम्मेदार। शहजाद खान, आप बोल रहे हैं ये फिल्म काल्पनिक है, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री केरल के साल 2010 में वीएस अच्युतानंदन सीपीएम के नेता, वरिष्ठ नेता थे, इसने बोला इस्लामिक केरल बनाने की तैयारी चल रही है, मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी के लिए उकसाया जा रहा है। ये किसने बोला था? केरल के तत्कालीन सीएम ने 2010 में सीपीएम। मुझे एक बात बताइए, सुनना पड़ेगा आप जिस वारिस पठान, रिजू दत्ता और आप तीनों को सुनना पड़ेगा। ओमन चंडी 25 जून 2012, मैं सच्चाई बताता हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस की पार्टी के, कोई बीजेपी का नहीं है इसके अंदर, कोई आरएसएस का नहीं है, पकड़िए कांग्रेस और सीपीएम को इसके लिए। 2006 से 2012 के बीच करीब 2500 महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। विधानसभा के पटल में यह फैक्ट उन्होंने रखा था। अब मैं बढ़ता हुआ कि टीपी सेन कुमार, केरल के तत्कालीन डीजीपी, केरल में लव जिहाद एक सच्चाई है, कई लड़कियां इसका शिकार बनी है और क्रूर सोच वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ जुड़ी है। पकड़िए टीपी सेन कुमार को, पकड़िए ओमन चंडी को, पकड़िए वीएस अच्युतानंदन को। मैंने आपको साल 2010, साल 2012, 2017 के एग्जाम्पल बताए हैं। बड़ा फैक्ट यह है, और लव जिहाद की बात किसी आरएसएस बजरंग दल ने नहीं करी थी, किसी बीजेपी ने नहीं करी थी, किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं करी थी। लव जिहाद की बात सबसे पहले केरला के एक चर्च ने करी थी, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा था ये। आप क्या बात करते हैं? आप लोग सारा वारिस पठान, पूरा सच जान के भी आंखें मूंदने से भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं होता, भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं होता, भरी दोपहरी में सूर्यास्त नहीं होता, भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं होता। उसी तरह भगवा लव ट्रैप के बारे में आपके क्या विचार है, जहां पर काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि जाइए मुसलमान लड़कियों को फंसाइए, उनसे शादी करिए, उनका घर में लाइए, वापस से वो घर वापसी, और यहाँ तो 5 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। चवनके ने बोला, अरे अरेस्ट हुई थी ना, एफआईआर हुआ था। बाकी चवन के दूसरे हिंदुत्व के जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान लड़कियों को व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए फंसाओ, उनका धर्मांतरण करो, ये क्या था 5-5 लाख रुपए इनाम देने की बात हो रही है। गौरव भाटिया, अच्छा, बिल्किस बानो में पिक्चर कब बनेगी? अभी सारी फिल्में बनेगी, बिल्किस बानो में भी बनती है, गुजरात फाइल पे भी बनती है। ओके गौरव भाटिया, मुझे बताओ। ओके गौरव भाटिया, ओके, रिकॉर्ड व्यूअरशिप टुडे ऑन सोशल मीडिया, आर पार हिटिंग रिकॉर्ड व्यूअरशिप। ओके गौरव भाटिया, रिप्लाई। देखिए, पहले तो वारिस भाई के लिए आपने कहा कि मैंने उनको लावारिस बुलाया है। मैंने उदाहरण दिया था कि एक तरफ हमारे रिजवान भाई इंडिया के लिए, आय के लिए खड़े हैं, और ये आईसिस के आय के लिए लावारिस खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भारत का वारिस था वो लावारिस क्यों हो गया, ये समझना जरूरी है। अब्दुल कलाम की मजार पे जाते, कब्र पे जाते, अब्दुल हमीद की जाते, ये लोग चले गए औरंगजेब की। इनको आईसिस अच्छा लगने लगा धर्म के आधार पे, इसलिए लावारिस हुए। ये सोच है, ये समझना होगा। दूसरी बात, जैसे इनका हक है, ये कहते हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं है। भारत का बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है मूवी बहुत अच्छी है, हमें देखनी है, हमारा हक है बनाने का। तो मैं ये कहूंगा, साडा हक इत्थे रख, हमारा हक है यहां रखो। तुम कोई नहीं होते हो बैन लगाने वाले। अरे हमारा हक है, हम देखेंगे। अगर मूवी अच्छी नहीं है, फ्लॉप हो जाएगी। वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। आप मैं गिरगिट हूं, रंग बदलना।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना की, ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। रिजवान अहमद, फिल्म तो हर विषय पे बननी चाहिए, फिर गुजरात पे भी बननी चाहिए और हर विषय पे बननी चाहिए। अमीश भाई जी, अमीश भाई जी, अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात की कि अगर कोई मुसलमान गलती करता है तो पूरी कम्युनिटी को उसमें क्यों टारगेट करते हो। जी, यही बात तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। कोई टारगेट नहीं करता। टारगेट तुम तब होते हो जब उस गलती करने वाले मुसलमान से तुम रिश्तेदारी कर लेते हो। अगर तुम उससे रिश्तेदारी ना करो तो तुम टारगेट होगे नहीं। केरला में एक मॉड्यूल दिखाया गया, तुम उस मॉड्यूल से रिश्तेदारी क्यों कर रहे हो? जी, यही तो मेरा तुमसे सवाल है। तुम रिश्तेदारी करनी बंद कर दो, लोग तुम्हें टारगेट करना बंद कर देंगे। ओके, वारिस पठान 20 सेकंड वारिस पठान। नहीं, देखिए अमीश भाई, मैंने बात बताया भाई, मैंने एक बात की कि देश में नफरत क्यों फैलाना है। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी फिल्म लगी थी उस वक्त भी ये बात चली थी, तब तो बैन कर दिया आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इससे अराजकता फैल सकती है, नफरत फैल सकती है, झूठी है, प्रोपोगेंडा है, आपने बैन कर दिया। तो ये फिल्म भी वही है, पहले 32,000 का बोला आंकड़ा, फिर बताया गया वो टीजर था, सिर्फ टीजर के जरिए से आपने 2 रुपए कमाने के लिए पूरे देश के अंदर उसके बाद अब आ गए 3 के ऊपर, और उसके बाद पता चल रहा है कि आंकड़ा नहीं है। वारिस भाई, एक मुसलमान बच्चे के साथ कुछ अपराध हो जाए तो देश को लिंचिस्तान बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाते, और लव जिहाद के केवल एक प्रकार में 3 विक्टिम्स की भी बात हो रही है, तो वो इन्हें बहुत छोटा आंकड़ा लग रहा है। तो एक सेकंड, जस्ट होल्ड योरसेल्फ। मैंने एक इंटेलेक्चुअल या फिर आप कुछ भी कहिए, किसी को सुना कहने सिर्फ 3 ही तो है। अरे 3 लड़कियों के साथ भी अगर हिंदुस्तान में इस तरह की वारदात हुई है, उसको ISIS के आतंकी उठा के गए हैं, तो वो छोटी बात है। और मैं आपके पास आना चाहता हूं, शहजाद खान, आपके पास आना चाहता हूं, आपको भी ये छोटी बात नजर आती है? आपको भी ये छोटी बात नजर आती है? अमीश देवगन साहब, ये अमीश मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 क्या, हमारी देश की एक भी बेटी नहीं जानी चाहिए। यहां पर सुरक्षा से क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या कर रही है? ISI के लोग कैसे हमारी एक भी बेटी को ले जाते हैं? फिल्म बन रही है तो फिल्म तो सहन हो नहीं रही, सरकार कुछ एक्शन लेगी तो छाती पीट के रोएंगे ही वही लोग। बड़ी बात यह है, तो साथ में बड़ी बात यह है। अब मैं आपको व्यूअर्स, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको फिल्म द केरल स्टोरी से जुड़ी कंट्रोवर्सी को एक अलग एंगल से समझाने का प्रयास करता हूं। अभी तक आप ये तो जानते ही हैं, द केरल स्टोरी उन लड़कियों की कहानी है जिनका साजिश के तहत ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर उनको सेक्स स्लेव, सुसाइड बॉम्बर या फिर टेररिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। हमारे देश में इसका विरोध यह कहकर किया जा रहा है कि फिल्म की कहानी मनगढ़ंत है, फर्जी है, काल्पनिक है। अब कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष में रख देता हूं, उन्हें समझिए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन ने 24 जुलाई साल 2010 को एक बयान दिया, और उस बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा, कट्टरपंथियों की योजना अगले 20 वर्षों में केरल को एक मुस्लिम राज्य बनाने की है। इसके लिए वो युवाओं को झांसा दे रहे हैं, पैसे का ऑफर कर रहे हैं। इस मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए वे हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। इस तरह वो अपना बहुमत बढ़ा रहे हैं और ये तरकीब काम कर रही है। केरल के एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमन चांडी साल 2012 में क्या कहते हैं, सुनाता हूं आपको। 2006 से 2012 के बीच
2500 से ज्यादा महिलाओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। यह भी फैक्ट है कि 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल में लव जिहाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। काउंसिल में एक बिशप का दावा किया कि बड़े पैमाने पर ईसाई लड़कियों की शादी मुसलमानों से हो रही है। लड़कियों का ब्रेन वॉश या फिर ब्लैकमेल कर उनके शोषण की कहानी सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बेहद कॉमन है। द केरल स्टोरी पर हाय तौबा मचाने वालों को मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं। स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री सवाया देखनी होनी चाहिए। इसमें यजीदी महिलाओं पर आईएसआईएस के जुल्म को दिखाया गया है। वेब सीरीज खलीफा में लंदन की 3 लड़कियों की कहानी है जिन्हें प्यार का झांसा देकर आईएसआईएस के स्लीपर सेल ने सीरिया भेज डाला था। ऐसी विदेशी फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज की भरमार है, लेकिन वहां इन्हें बैन करके झंडा बुलंद नहीं किया जाता। वहां इन्हें तारीफ मिलती है, पुरस्कार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं। वहां के लोग इन फिल्मों से एजुकेट होते हैं, सीखते हैं। लेकिन भारत में कश्मीर फाइल्स या फिर द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है, सिनेमा घरों में बैन कर दिया जाता है, जबकि पीके जैसी फिल्म भगवान शिव को वॉशरूम में खड़ा करने पर भी करोड़ों रुपए कमाती है। यह विडंबना है इस देश की। हिंदू बहुल यह देश है। वैसे कोई उफ तक नहीं करता। पठान फिल्म के गाने में शामिल कुछ शब्दों का विरोध हुआ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन बता दिया जाता है, तूफान खड़ा कर दिया जाता है। अ सूटेबल बॉय फिल्म में मंदिर परिसर में किस सीन का भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खूब बचाव किया गया था। डॉक्यूमेंट्री काली में तो मां काली को सिगरेट पीते दिखा दिया गया था। सालों तक देश ने गुनाहों का देवता जैसे टाइटल वाली फिल्में बर्दाश्त की हैं। हमारी वेब सीरीज के गैंगस्टर का नाम गुड्डू पंडित होता है, जबकि असली गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम होता है, जो कि आजकल फरार है। यानी हवाई प्लॉट्स और स्क्रिप्ट वाली फिल्मों में चाहे जो दिखाएं सब जायज है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। लेकिन ठोस तथ्यों पर आधारित फिल्मों के फंडामेंटल राइट कुछ लोगों को बेहद चुपने लगते हैं। द केरल स्टोरी ने 4 दिन में करीब 50 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब फिल्मों का दौर बदल चुका है इस देश के अंदर। देश की जनता कुछ और देखना चाहती है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही।